कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं टू रिड्यूस स्ट्रेस? बिल्कुल, अब सबसे पहले एक चीज़ हम ज़रा व्यूअर्स को अपने रिमाइंड करा दें, जो हम अक्सर बात कर चुके हैं कि आपका सर, आपकी गर्दन, आपके कंधे, ये आपका मास्टर एरिया होता है। ठीक है। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है आपकी लाइफ में या कोई डिजीज़ या कोई भी चीज़, तो इंडिकेशन पहले यहाँ शुरू होती है। ठीक है। और अगर आप योगा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, अगर आप इसको क्योर करना शुरू कर दें या इसकी स्ट्रेचिंग करना शुरू कर दें, एक्सरसाइज इस एरिया की करें, तो वहीं पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपके न्यूरॉन्स तक यही सिग्नल जाएगा और आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। Best. लेकिन स्ट्रेस के साथ, जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे कि एक्सरसाइजेस के साथ साथ डाइट और आपकी ऑल्टरनेट थेरेपीज वगैरह चलेंगी, एंड साथ आपका होगा योगा। वो लोग जो कह रहे हैं कि बैठे बैठे एक्सरसाइज नहीं करनी और हमें कोई ऐसी चीज़ बता दे कि हम फ़र्ज़ अपनी वर्किंग प्लेस पर हैं और वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं आराम से। आपने सबसे पहले अपने हाथों को यहाँ पर रखा, बैक अपनी आपने थोड़ी सी स्ट्रेट रखी। पॉस्चर इसीलिए अक्सर चीज़ों में मैंने अपनी लेग्स को थोड़ा सा वाइड इसलिए किया होता है अपने आप को बताने के लिए कि नॉर्मल पोजीशन ही, यानी कि अब मेरा ब्रेन ये सिग्नल देगा कि अब मैं मूव करने वाली हूँ, करना चाहती हूँ। अब आपने क्या करना है, अपने कंधों को आपने उठाया, इनहेल, एक्सहेल, स्लोली स्लोली डाउन। ये फौरन से ऊपर इस तरह नहीं करना। ओके। ठीक है, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। और आपको अगर लगता है कि आपके पास इतना भी टाइम नहीं है और ये चीज़ करने में थोड़ा सा ऑड लगेगा लोगों के सामने, और आप बहुत सारे लोगों में बैठे हुए हैं, आप बहुत आराम से अपने डेस्क पर कहीं भी बैठकर जो आपका डोमिनेंट हैंड है, आपने इस एरिया पे जहाँ हमारी लाइफ लाइन होती है, पिंकी फिंगर से नीचे, इसको कराटे चॉप बोलते हैं, आपने इस एरिया को टैप करना शुरू कर देना है। अपनी फिंगर को इस तरह से आपने सी शेप में लेकर आना है एंड टैप 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 टैप। थोड़ी देर के ये मेरेडियंस होते हैं, थोड़ी देर के बाद आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी। और आपने 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर 1 आपकी ब्राउ का जो ये स्टार्ट है, नंबर 2 आपकी आंख का जो ये कॉर्नर है, आंख से नीचे जो आपके यहाँ पर हम जो बोन स्टार्ट होती है इस एरिया के मिड में, नाक के साथ आपने इस एरिया को टैप करना है। अपर लिप, अगर लिपस्टिक ना लगी हो, अच्छा, और साथ ही आपकी चिन, यहाँ पर आपने इन एरियाज को आपने याद रख लेना है। लेकिन अगर कुछ भी याद नहीं रह रहा, कराटे चॉप सबसे पहले एक प्रेशर पॉइंट या मेरेडियन आप इसको कह लें, ये भी अपने अंदर एक आर्ट है कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर हीलिंग इस तरह से रखी हुई है। बाकी कोई चीज़ आप घर पर हैं, जिस तरह हाउस वाइफ हैं, स्ट्रेस में है, बच्चे रो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, चीखें मार रहे हैं, और अब देखिए वो चुप भी हो गए, लेकिन आपके नर्वस सिस्टम को एक शॉक है। कहते हैं जब बच्चा ये भी बोलता है ना ममा, आपके लिए सबसे पहला ये शौक होता है कुछ हुआ तो नहीं। सो वो आपके नर्वस सिस्टम का शौक है। आपने क्या करना है, इनहेल, अब कुछ देर आपने अपने काव्स को उठाया एंड एक्सहेल। क्यों हम कह रहे हैं कि यहाँ इस तरह आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल में रहेगी जब आप काव की एक्सरसाइजेस करेंगे। इनहेल, क्योंकि स्ट्रेस वगैरह ये सारी इलनेसेस जो है वो कॉज करता है। एक्सहेल, अगेन हम उसी एरिया को टारगेट कर रहे हैं जो स्ट्रेस से ही हम एंगर की तरफ भी जाते हैं ना, फिर जिसका मैनेजमेंट इंतहाई मुश्किल हो जाता है। बट जिस तरह से अभी आपने कहा ना कि बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत शोर हो रहा है, एंड देन यू गॉट इनटू द स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस से आप गए एंगर की तरफ। एंगर की दोनों चीजें कैसे मैनेज होंगी साइड बाय साइड? अब एंगर की तरफ अगर आप जा रहे हैं, मैं हमेशा बताती हूँ कि एंगर की आपने पहले ट्रेनिंग करनी है। अगर जब जिस टाइम एंगर शुरू हो गया उस टाइम पर शायद ही कुछ हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस पर हैं फिर आपको गुस्सा आता है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपको कोई सामने ऐसा कोई जुमला बोल रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, से कैंसिल 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 3 टाइम्स मेंटली, सामने नहीं बोलना, ठीक है, टू काम योर माइंड। कैंसिल 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 दिमाग में बोल रहे हैं, सामने नहीं बोल रहे। उसके अलावा अगर आपको गुस्सा आ रहा है, एक होती है लेट गो ब्रीदिंग, जो हमने एक साथ भी एक दफ़ा की थी मैंने और अंबर ने। हमने क्या करना, इनहेल किया और आपने अपने हाथों के जैसा फिस्ट बनाते हैं, इनहेल। अब यहाँ पे वो गुस्सा, वो नेगेटिविटी, हर वो चीज़ आपने इसकी फिस्ट बनाई हुई है, एंड लेट गो, एक्सहेल। सही से आपने एक्सहेल किया, इनहेल, मेक अ फिस्ट, एक्सहेल, थ्रो दैट आउट। अच्छा, ये एक्सरसाइज करने से पहले एक एहतियात बता दूं, अगर आपका बैलेंस नहीं, आप बैठकर करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको जॉइंट में पेन होता है तो आप अपनी एल्बो को थोड़ा सा सी शेप में लेकर आएंगे, बहुत सीधा नहीं करेंगे, अदरवाइज दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपने ये 10 राउंड्स करने हैं। जैसे ही आप एक्सहेल कर रहे होंगे, आपको एकदम फील होगा, आपके दिमाग में एक फीलिंग आती है बड़ी लाइट सी, जो बड़ी पॉजिटिव होती है। थोड़ी देर के बाद आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, जो हम इस एरिया की ही बात कर रहे हैं, सिंपल, आपको अगर बिल्कुल योगा ये प्रैक्टिस उस तरह नहीं आप कर पा रहे, इनहेल and exhale down. This is very simple. आप बैठ के भी कर सकते हैं। Inhale and exhale down.
एंड ये भी रिलैक्स होएगा ये रिलैक्स होगा। और अब आपने जब साइड पे देखेंगे आप एंड डाउन, अब आपका जो ये मसल्स हैं जो गर्दन के पीछे जो आप अक्सर फील करते हैं, जैसे 11 बना होता है जो एरिया आपका, वो रिलैक्स होना शुरू होगा अप एंड डाउन। साथ ही खवातीन जिनको स्ट्रेस हो रहा होता है कि डबल चिन है, जॉ लाइन डिफाइंड नहीं है, तो वो चीज भी उसके साथ यानी कि होना आप शुरू हो न सिर्फ अपना जाएगी। स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं, आप खूबसूरत भी हो रहे हैं, क्योंकि इस चीज का भी स्ट्रेस होता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। लेकिन एक चीज पॉजिटिव एफर्मेशन साथ साथ बहुत जरूरी होती है। आपने इनहेल किया, आई एम ब्यूटिफुल। अब ये नार्सिसिज्म नहीं है, आपका ये सेल्फ लव है जो हम भूल गए हैं, क्योंकि हम वैलिडेशन मांग रहे हैं सामने से, वो दूसरों कहेगा वो कहेगी तो मैं प्यारा हूँ। भाई आप अच्छी क्रिएशन है, आप खूबसूरत हैं। True, अब fact. वो लोग जो जिनका काम बैठना मतलब फेवरेट होता है, वो भी हम थोड़ा बहुत बता देते हैं कि बैठ कर आपने क्या करना है। एक तो जिस तरह नॉर्मल मैं आपको बताती हूँ हमेशा एक साइड स्ट्रेच, वो तो आपने स्लोली स्लोली करनी है। एक चीज़ आपका बैलेंस भी बढ़ाएगी, आपका फोकस भी बढ़ाएगी, यानी स्ट्रेस से आने वाले जो मसले हैं उसको भी सॉल्व करेगी। आपने अपना हाथ यहाँ रखा, यहाँ रखा, अब आपने इसको बैलेंस करना है, मतलब अपने हाथ को देखना है एंड इस हाथ पर फोकस करना है। सिर्फ ये नहीं कि आप एक पोस्चर में हैं और 100 सोचें साथ आती जा रही हैं, जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं और अपने रिश्तेदारों को कर्ज कर रहे हैं। आपने ये देखते हुए इस हाथ पर फोकस करना है। आपको एक तो फोकस करने की आदत होगी, फिजिकल एक्टिविटी करने की आदत होगी, चीज़ों में काम एंड रिलैक्स्ड रहने की आदत होगी और बॉडी टोन भी हो रही होगी। एक्सरसाइज करें, एंडोर्फिन रिलीज होगा, आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। कोई भी आकर आपको रिलैक्स नहीं करेगा, आप एक्सरसाइज खुद करेंगे, आप मेहनत खुद करेंगे। अब एक जो चीज़ होती है, जो लोग कहेंगे कि हमें थोड़ा सा इंटेंस बताएं, अब उसके अंदर आपने क्या करना है, आप इस तरह अपने हाथों पर आ गए, बट ये आपके लिए नॉर्मल, ये कोई भी इसको परफॉर्म कर सकता है। आपने टेबल टॉप पोजीशन में आकर इसी तरह आपने बैलेंस करना है साइड। अगर फर्ज आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, आपने इनहेल किया, इसको हम नीडल कहते हैं, एक्सेल अप, इनहेल एंड एक्सेल अप। एग्जैक्टली इसी तरह आप दूसरी साइड पर करेंगे। और जब हम स्ट्रेस के लिए चाइल्ड्स पोज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर वेरिएशन आ जाती है। वो क्या होती है, वो मूवमेंट के साथ होता है। किस तरह से होगा कि ट्रेडिशनली जिस तरह हम चाइल्ड्स पोज पर सामने हम जा रहे हैं, अब इसमें चेंज क्या आएगा, आपने अपना सर तो नीचे लगा दिया, बट यू हैव टू मूव। अब आपने मूव किया एंड ब्रीद। अब जितनी दफ़ा मेरे हाथ मूव कर रहे हैं मैं ब्रीद करूँगी कॉन्शियसली, और सर बिल्कुल हमने नीचे लगाया होगा। वो तमाम लोग जिनके लिए मुश्किल है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है या बेली फैट का इशू है और वो उनसे झुका नहीं जाएगा इतना आगे, आप कोई कुशन रखेंगे, बिकॉज योगा ब्लॉक फिर वो बात मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा। आपने कुशन रखना है, एक पिलो रखना है और बहुत आराम से इसको परफॉर्म करना है। साथ ही साथ जिस तरह हम अच्छा, वैसे जो आपने अभी एक्सरसाइज पहले बताई, स्ट्रेच एंड जो आप वो बनाया, हाँ, एंड अप, इस ये तो वैसे भी आपके बेली फैट के लिए भी अच्छा बेली है। फैट के लिए, जिसको हम लव हैंडल्स कहते हैं, कितना प्यारा नाम हाँ। दिया हुआ है हमने, लेकिन मफिन टॉप कहते हैं, कितने प्यारे नाम है, लेकिन जीना अजीरन है भाई इससे। हाँ जी। आपने क्या करना है, इन चीजों को भी टारगेट करेगा आपका बेली फैट, और साथ ही साथ आप में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। नॉर्मली अक्सर लोगों को आप देख लें, बिल्ड बहुत अच्छी होगी, बॉडी बहुत अच्छी लग रही है, फिजिकली वो फिट लग रहे हैं, बट उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सही। तो फिटनेस के कंपोनेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, तो आपने उस पर भी काम करना है। बाकी एक चीज़ जो हमने करना है, कैट एंड काउ कैसे हो सकता है मैं कुछ ना बनाऊं, तो आपने इनहेल एंड एक्सेल, और जैसे आपने इसके 10 राउंड्स किए, 10 राउंड्स करने के बाद आपने यहाँ पर जिस तरह हम सीटेड सर्कल्स करते हैं, एग्जैक्टली कैट एंड काउ की वेरिएशन के पीछे आए सी शेप्ड, और इसको मैं सामने से एक दफ़ा बता देती हूँ ताकि देखें कि ये पोस्चर किस तरह बनेगा आपका। आपने सामने आना है, बैक पे आर्च आएगी, इस साइड पर गए एंड एक्सेल, इनहेल, 5 टाइम्स आप एक साइड पे करेंगे एंड 5 टाइम्स आप दूसरी साइड पे करेंगे। अब अगर इसमें से कुछ भी याद नहीं हो रहा, एक बात हमेशा याद रखें, आप किसी भी आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, तमाम वो एक्सरसाइजेज जिसे हम हार्ट ओपनिंग कहते हैं, चेस्ट ओपनिंग कहते हैं, यानी इस एरिया में स्ट्रेच है, चाहे वो कोबरा पोज हो या एक नॉर्मल सी स्ट्रेच हो, ये आपके स्ट्रेस को कम करेगी।